गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का ही है। ठीक है, इसके पहले आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी का 4 वीडियो दिए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का 4 लेक्चर, जिसमें करेंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का 3। ठीक है, और आज हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी का 2nd लेक्चर है और इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 1 है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका लेक्चर 1, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का ये पहला वीडियो। ठीक है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा वीडियो, इलेक्ट्रिसिटी का 5वां वीडियो और इलेक्ट्रिक करंट का पहला वीडियो, सब देखना है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। तो मैं SK नारायण और आपका यूट्यूब सा चैनल, आपका प्यारा सा चैनल SK नारायण सिंह आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ जाए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, बट हम लोग 10th लेवल से पढ़ेंगे, इसलिए मैं 12th नहीं लिखा हूँ। 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, बट उसकी अलग लेवल होती है, उसका एक अलग लेवल है। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। हमारा आज का जो वीडियो होगा, लेक्चर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो करंट के लिए होगा, इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख ले, हमारा जो पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख ले। उसमें सिम्बॉल्स, काफ़ी लंबा वीडियो था, टॉपिक्स थे, सिंबल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कंप्लीट। उसमें बहुत सारे नहीं, 2-4 क्वेश्चंस करवाए थे, अभी और क्वेश्चंस आएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चंस जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है ना, तो ज़्यादा क्वेश्चंस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका सब कुछ। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। जेन्युइन बुक्स में डिफिनेशंस होते हैं, NCERT या कोई भी साइड बुक। द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। The continuous flow of charge per unit time is called electric current. मैंने आपको पहला वीडियो में बताया है कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को फ्लो करके पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का 3 वीडियो था, जिसमें चार्ज रेस्ट में था। ठीक है, यहाँ पे चार्ज मोशन में होगा, चार्ज फ्लो करेगा। जब चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होगा। और पिछले वीडियो में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट वीडियो था, जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहा था, उस वक्त बताया था कि जो ये चार्ज है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इतना होता है। ठीक है, याद
कीजिए, अगर नहीं देखे तो देखिए उसमें मैंने 2 चार्ज बॉडी लिया था। एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैंने 2 चार्ज बॉडी लिया था, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव ना, ठीक है। और दोनों को कोई वायर से मैंने मेटालिक वायर से जोड़ा था, ठीक है। ये था हमारा एक्सिस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये था एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे मैं बताया था कि अगर कोई 2 बॉडी ए और बी को ले लो और ए की टेम्परेचर ज़्यादा है बी से, तो जो हीट का फ्लो होगा वो ए से बी होगा। तो वहाँ पे जो हीट का डायरेक्शंस बताया कि हीट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, वो कौन सा क्वांटिटी था, टेम्परेचर। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन कि उसका जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, उसकी डायरेक्शंस कौन बताएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पिछले वीडियो में पढ़ा। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव चार्ज बॉडी को लोअर पोटेंशियल एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हायर पोटेंशियल एज्यूम करते हैं। ये सब बात मैंने पिछले वाले क्लास में कर लिया है, ये सब कंप्लीट, ठीक है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिफिनेशन दिया गया है, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये एक जनरल सा डिफिनेशन है, ठीक है। थोड़ा बढ़िया डिफिनेशन इसको हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा आपको। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या इन 1 सेकेंड भी यहाँ यूज कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो करता है। जैसे मेरे पास यहाँ कोई कंडक्टर है, ठीक है, मेरे पास यहाँ कंडक्टर है, और ये पॉजिटिव आयंस ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस ऑफ मटेरियल हैं और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी डायरेक्शंस इधर हैं, इसके डायरेक्शंस इधर हैं, इसके डायरेक्शंस इधर, इसका इधर इधर, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया पॉजिटिव आयंस ऑफ मटेरियल, ठीक है, और ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। और अभी तक हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड। तो जब हम किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडम मोशंस में होते हैं,
वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है? जब चार्ज फ्लो करता है एक यूनी डायरेक्शंस में, ठीक है, एक डायरेक्शंस में जो उस बॉडी में चार्ज है वो फ्लो करता है, ठीक है। कहीं कहीं पे चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कहीं कहीं पे चार्ज के रूप में आयंस फ्लो करता है। जैसे बात करोगे कंडक्टर, मेटल्स, तो ये सब में चार्ज के रूप में उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करता है, ठीक है। जो हमारा कोई कंडक्टर होता है उसमें जो हमारा चार्ज के रूप में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। बट जो आयोनाइज्ड गैस होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, आयोनाइज्ड गैस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये सब जो होते हैं इसमें निगेटिव आयंस जिसको केटायंस, पॉजिटिव आयंस और एनायंस ये सब फ्लो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि चार्ज के रूप में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। चार्ज के रूप में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ कंडक्टर्स, मेटल्स ये सब में फ्लो करता है, ठीक है। मरकरी जो सॉलिड कंडक्टर, मरकरी, गैलियम ये सब। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो चार्ज होता है वो आयंस के रूप में फ्लो करता है। मैं बताऊंगा मोड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो दैट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड नहीं हुआ। अब अगर हम इसमें इस फिगर, एक और फिगर को बना लें, पॉजिटिव आयंस, इसमें मैं एक सेल जोड़ दिया। सेल एक इंस्ट्रूमेंट ने डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट बनाए रखता है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी करता है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। अब सारे इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन निगेटिव दैट इज लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव दैट इज हायर पोटेंशियल, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर है फ्री, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी इलेक्ट्रॉन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो जब आप किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, अगर आप किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उस कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल सारा फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू होता है। अब इसके फ्लो में कुछ रुकावट भी आती है जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, वो अगले टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, वो भी कुछ टॉपिक्स बाद, मतलब अगला टॉपिक है उससे अगला टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस, अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के चलते हर पॉइंट पे क्या बोलते हैं आपको, इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होता है, उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, दैट इज ऑल टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 IIT JEE मेन एडवांस नीट एम्स। इट इज़ नॉट अंडर इन क्लास 10। ये 10वीं में नहीं पढ़नी है अपने को, ये सब हम लोग को 10वीं में नहीं पढ़नी है, हम लोग को क्लास 10th में ओनली इलेक्ट्रिक करंट्स, नॉट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जान सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जब जाता है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हर पॉइंट पे करंट अलग अलग होता है, दैट इज करंट डेंसिटी, दैट शिट। तो जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिए, पोटेंशियल, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इसके नीचे लिखेगा, नीचे दिखेगा क्लियर नहीं इसलिए ऊपर लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ठीक है। तो जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन एक यूनि डायरेक्शंस में फ्लो करना शुरू किया और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में करंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, करंट कंस्टिट्यूएंट है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस था आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, आयंस के थ्रू हो जाएगा, आयोनाइज्ड गैस में आयंस के थ्रू होगा। सिर्फ कंडक्टर्स मेटल्स जो होते हैं वो सब में इलेक्ट्रॉन के कारण करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर जगह इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, यहाँ पे आप चार्ज के ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग कंडक्टर को लेके पढ़ेंगे, हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट से कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर में, हम लोग को ना कोई आयोनाइज्ड गैस से मतलब है इस चैप्टर में, हम लोग को कंडक्टर से मतलब है। और कंडक्टर में चार्ज के रूप में कौन फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चार्ज के रूप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, इसलिए हम लोग ये ले सकते हैं। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए सारे चीज। अगर इसका एक बढ़िया सा डिफिनेशंस देखा जाए, ठीक है, तो चार्ज का एक बढ़िया सा डिफिनेशंस देखोगे तो होना चाहिए द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, हम लोग इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे हैं, in the cross section area the continuous flow of charge in the cross section area of conductor in per unit time called इलेक्ट्रिक करंट, या इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। ये एक बढ़िया सा डिफिनेशन है। क्लास 12 में जाओगे तो इस डिफिनेशन में भी थोड़ा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, इन द से बढ़िया है थ्रू द लिखिए, थ्रू द cross section area of conductor in per unit time
कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये एक बेटर डेफिनेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या सर, करंट एरिया पे डिपेंड करता है? नहीं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर्मूला भी बताएंगे, अभी पहले डेफिनेशंस तो समझिए। कोई कंडक्टर है, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हैं ना? ये वाला एरिया, इलेक्ट्रॉन जब भी ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे इस एरिया से, ठीक, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया, और कंडक्टर जनरली सिलेंडर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यूज करेंगे सवाल बनाने टाइम, कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं पहले डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि सर ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। थोड़ा सा ये देख लो पहले, मोड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मोड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के रूप में क्या क्या फ्लो कर सकता है। अगर मेटल है, ठीक है, या कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें फ्लो ऑफ चार्ज के रूप में क्या फ्लो करेगा? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज के रूप में क्या फ्लो करेगा? तो अगर मेटल है, कंडक्टर है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे मरकरी, गैलियम एक्सेट्रा, सब एग्जाम्पल है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, आयोनाइज्ड गैस है, क्या है? आयोनाइज्ड गैस, वहाँ पे क्या फ्लो होगा? फ्लो ऑफ आयंस। यहाँ पे क्या फ्लो करेंगे चार्ज के फॉर्म में? फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, हम लोग को ये चीज़ का स्टडी करना है। ये नहीं तो एक चीज़ ये बताना था बस कि चार्ज के रूप में हमेशा नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। ठीक है, ये हमारा कहीं आयंस फ्लो करता है। हम लोग जो पढ़ेंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो फ्री होता है। चलो, फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है, सारे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। अब मुझे बात करनी है डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए दो चार्ज बॉडी लेना पड़ेगा उसी जैसा। चलिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको ए मान लेते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों को कुछ जोड़ दीजिए, मेटालिक वायर से, या दोनों को सटा दीजिए। ये है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन,
with respect to number of proton, ये है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन with respect to number of, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है, वो क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करता है क्या, डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, बट कॉन्वेंशनली तो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं ना, उनका दो डायरेक्शंस होता है, दो टाइप के करंट में। एक होता है कॉन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट में, एक होता है कॉन्वेंशनल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। बताते हैं क्या होता है। तो इधर से जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल, इसको निगेटिव टर्मिनल बोलिए, ठीक है, बट जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस, वो इधर से इधर। इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। कंडक्टर मटेरियल से बना है, मटेरियल बहुत सारे आयन से बने हैं। तो जो मटेरियल का जो आयंस होता है, पॉजिटिव आयंस, वो इधर से इधर फ्लो करता है। किधर? पॉजिटिव टू निगेटिव। अब पॉजिटिव आयंस फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा क्या, ठीक है, होगा क्या, तो ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर। तो जब दोनों का नेट निकालेंगे, ठीक है, नेट निकालेंगे, तो वो जो पॉजिटिव आयंस का जो फ्लो था वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे भारी पड़ जाता है, जिसके चलते हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होगा। जो हमारा डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस, मतलब जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, जो हमारा डायरेक्शंस होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो होगा A to B, A to B, नहीं समझे? जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दिए तो सारा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो किया। वो डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। और जो मटेरियल है वो आयन से बना है,
मतलब कंडक्टर जो मटेरियल है, कंडक्टर का मटेरियल वो आयन से बना है। वो आयंस फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो नेट होता है ना, नेट, जैसे कोई इधर से फोर्स लगाए 10 न्यूटन और उधर से लगाए 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या होता है? प्लस 5 न्यूटन, और किसके तरफ? जिधर से 10 लगा था। तो उसी प्रकार जब नेट होता है, नेट निकालते हैं तो पता चलता है जो नेट चार्ज है ना वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो किया है। जो नेट चार्ज आया, जब हम लोग नेट किए, फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जब हम लोग नेट किए, तो जो नेट चार्ज आया उसका डायरेक्शन जो आए वो आया पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शंस जो होता है वो, हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होता है, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आपके बुक में ऐसे लिखा होता है, इन कॉन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसको अभी कॉन्वेंशनल करंट बताता है लोग कि कॉन्वेंशनल करंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे होता है। बट नेट चार्ज जो होते हैं, नेट चार्ज जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, ठीक है। ये डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात थी। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है निगेटिव टू पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव। क्यों? इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव, और जो आयंस है पॉजिटिव आयंस ऑफ मटेरियल बाय विच कंडक्टर मेड वो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। तो जो नेट दोनों का फ्लो हुआ, अब उसमें जो नेट है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इन कॉन्वेंशनल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन कॉन्वेंशनल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज in conventional the direction of electric current from positive terminal to negative terminal, and in electronic current the direction of electric current from negative to positive। इलेक्ट्रॉनिक करंट में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताएंगे, कॉन्वेंशनल करंट में नेट चार्ज का डायरेक्शन बताएंगे। तो कॉन्वेंशनल करंट के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव, और इलेक्ट्रॉनिक करंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शंस ऑफ फ्लो था, ठीक है। तो स्टार बना के कुछ पॉइंट्स लिख लें। इन कॉन्वेंशनल करंट नेट चार्ज, अभी आप नेट चार्ज मत लिखो। इन कॉन्वेंशनल करंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, पॉजिटिव टू निगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इन इलेक्ट्रॉनिक करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। कॉन्वेंशनल करंट में नेट चार्ज का डायरेक्शन, फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव, हायर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। देखो ए और बी के बारे में कुछ बात, ठीक है, ए और बी के बारे में कुछ बात।
इन कॉन्वेंशनल करंट सी लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को इज एज्यूम्ड हायर पोटेंशियल। ठीक है, इन कॉन्वेंशन इलेक्ट्रॉनिक करंट ईसी लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिखना, कॉन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जो निगेटिव चार्ज होता है, इन कॉन्वेंशनल करंट सॉरी पॉजिटिव चार्ज इज एज्यूम्ड एज लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो कॉन्वेंशनल करंट में उसको हायर पोटेंशियल लेते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक करंट में उसको लोअर पोटेंशियल लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को लोअर लेते हैं। और इसमें इन कॉन्वेंशनल करंट निगेटिव चार्ज इज एज्यूम्ड एज इन कॉन्वेंशनल करंट negative charge is assumed as the conventional current है assumed as lower potential। ठीक है, कॉन्वेंशनल करंट में निगेटिव चार्ज को क्या मानते हैं, लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉनिक करंट में निगेटिव चार्ज को क्या मानेंगे, assumed as higher potential। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करता है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो इसलिए वो निगेटिव को हायर मानता है और पॉजिटिव को लोअर। कॉन्वेंशनल करंट में इलेक्ट्रिक करंट किधर से फ्लो करता है, पॉजिटिव ये टू निगेटिव, तो पॉजिटिव को हायर, निगेटिव को लोअर, मतलब जो जिधर से फ्लो करना शुरू किया है वो अपने आप को हायर मानता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि हम लोग को कॉन्वेंशनल, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं कॉन्वेंशनल, क्योंकि कॉन्वेंशनल नेट चार्ज है, वही याद रखना है और उसी से सवाल ही बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शंस जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव बॉडी से नेगेटिव बॉडी के तरफ होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हायर और नेगेटिव चार्ज बॉडी को लोअर मानते हैं। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें आप जोड़ सकते हैं, क्या, अच्छा कोई नहीं, द डायरेक्शंस ऑफ conventional current is opposite to the electronic current, to the direction of electronic current। सही बात है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शंस जो होता है वो अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शंस अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसा निकला था, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया था निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव आयंस फ्लो किया पॉजिटिव टू निगेटिव, जो नेट चार्ज आया वो फ्लो किधर से किया, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इन कॉन्वेंशनली माना कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। इतना आपके बुक में लिखा नहीं होगा। ठीक है, बहुत अंदर का बात आपको बताया है। ये पॉजिटिव आयंस ये तो चर्चा भी नहीं करेगा, बस बोलेगा कॉन्वेंशनली मान लो, जैसे हीट का फ्लो कैसे होता है ज़्यादा वाला टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर में, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को भी कॉन्वेंशनली मान लो कि पॉजिटिव से निगेटिव,
बट इसका जो रहस्य है वो बता दिया। ड्यू टू पॉजिटिव आयंस, ड्यू टू नेट चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स इट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो ये आपका डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करेंगे इन मैथमेटिकली। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इन मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ थोड़ा जान लें। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, जनरली डिनोटेड बाय आई या बड़ा भी आई होता है, और इट इज इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर होता है बिकॉज इट कैन बी एडेड और subtracted by अलजेब्रिक, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। इट इज डिनोटेड बाई आई और ए आई। इट इज अ स्केलर। देखिए हमारे लिए जो वेक्टर नहीं है वो स्केलर है। अब ये टेंसर वाली बात कि करंट टेंसर है, क्लास 12 तक करंट स्केलर को लेके पढ़ना है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it can be added or subtracted by algebraically method, ठीक है। बोलो कि सर इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन है उससे मतलब नहीं है, फिर भी ये स्केलर है। कहीं कहीं पे लिखा होता है इलेक्ट्रिक करंट टेंसर, वो 12 के बाद की बात है। क्लास 12 तक इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्केलर लगे हैं, क्योंकि 9th क्लास से 12 क्लास तक जो हमारे लिए वेक्टर नहीं होता है उसको हम स्केलर लेते हैं। वेक्टर होने के लिए 3 चीज़, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट ओनली 2 कंडीशन, इट हैव ओनली 2 कंडीशंस। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। ये किसको ओबे करता है, अलजेब्रिक लॉ को। मतलब करंट अगर कंडक्टर में आ रहा है तो प्लस आई, अगर करंट कंडक्टर से बाहर जाएगा तो माइनस आई, या अगर आने वाले को माइनस लोगे तो जाने वाले को प्लस लो, एज यू विश, ठीक है। तो ये आपका करंट। अब देखो थोड़ा करंट का मैथमेटिकल फॉर्म, ये भी हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे। द नेट चार्ज क्यू फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन अ टाइम टी, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इन अ टाइम टी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जितना नेट चार्ज जो होता है, जितना नेट चार्ज होता है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करे, ठीक है, इन अ टाइम टी, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तब होगा जब कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो कितना फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, एन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, टी टाइम, और एक चीज और क्या, आई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है।
तो डिफिनेशंस बोलता है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस बोलता है कि टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो करता है तो एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू बाई टी। इसी को हम लोग आई बोलते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी, है ना। चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो अगर टी टाइम लगा दिया क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो होने में, अगर टी टाइम लगा दिया क्यू अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को होने में, तो बताओ एक यूनिट या एक सेकंड में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई टी। ठीक है, इसी क्यू बाई टी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको अगर आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो तो टी बराबर क्यू बाई आई या क्यू बराबर आई गुना टी, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई आई, क्यू बराबर आई टी। ठीक है, क्यू को लिख सकते हैं एन ई बाई टी, क्यू बराबर एन ई, ये पहले से ही बताया हुआ है और यहाँ पे भी यूज होगा, क्योंकि जो कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, ठीक है, और मान लीजिए तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेगा, तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिक करंट हो, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो ऑफ चार्ज में ही इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो वो चार्ज का अमाउंट कितना होगा, एन ई, वो एन इज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई बराबर क्यू बाई टू, इसको और तोड़ दोगे, क्यू को भी तोड़ दो, एन ई बाई टी, एन ई बाई टी। अभी ये सब फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग सवाल बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल फॉर्म है, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इस पर अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा। उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में ना इलेक्ट्रिक करंट है, तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज में ही इलेक्ट्रिक करंट है, तो वो चार्ज कितना है, एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिनिश इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट। थोड़ा सा और छोटा सा चीज़ देख लो इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में, कोई दिक्कत? ठीक है, ये करंट का बेसिक फॉर्मूला, ये दोनों याद रखना चाहिए। थोड़ा एक चीज़ और बता दें, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, लिमिट डी टी टेंस टू जीरो। क्लास 12 में जाओगे तो ये फॉर्मूला लोगे, इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस करंट, इंस्टैंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये जो फॉर्मूला निकला, ये आई एक्चुअली में ये आई नहीं, आई एवरेज है, ये आई नहीं, ये आई एवरेज है और ये इंस्टैंटेनियस, ये आप लोग के साथ नहीं पढ़ना है। अब बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का? एसआई यूनिट क्या है फॉर्मूला? कूलम चार्ज बाय टाइम, तो कूलम बाय सेकंड। इसको एम्पियर बोलते हैं, पूरा नाम था एंडी मारी एम्पियर, उन्होंने ही इलेक्ट्रिक करंट का खोज किया था, इसलिए उनके नाम पे ये यूनिट है।
और इलेक्ट्रिक करंट तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है। CGS यूनिट AB कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब नहीं, AB कूलम्ब बाई सेकेंड, इसको हम लोग कहेंगे AB एम्पियर। ठीक है, AB एम्पियर 1/10 AB एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है। सिर्फ ए लिखिए, अगर पूरा स्पेलिंग लिख दीजिएगा तो छोटा से शुरू करना पड़ता है, और अगर सिर्फ एक स्मॉल लिखिएगा तो ये। ठीक है, इसका डायमेंशन ए या आई भी होता है, जो लेना है ले सकते हैं, अभी तो डायमेंशन का यूज नहीं है। ए और आई भी होता है, तो ये SI यूनिट ऑफ करंट, CGS डायमेंशन। ठीक है, एम्पियर किसको बोलते हैं? कूलम्ब बाई सेकेंड को, कूलम्ब बाई सेकेंड को। कुछ अदर फॉर्म्स देख लीजिए। टेन के पावर 6 एम्पियर ऐसे लिखा हो, इसका मतलब होता है 1 मेगा एम्पियर। 10 के पावर 1 किलो एम्पियर। 10 के पावर -3 एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर। 10 के पावर -6 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माइक्रो का सिंबल ऐसे होता है, किलो में के लिखाएगा, मेगा में एम, और मिली का ऐसे छोटा एम करके लिखा रहता है। इलेक्ट्रिक करंट थ्योरी फिनिश कंप्लीट। इलेक्ट्रिक करंट थ्योरी कंप्लीट। अब जो भी है क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 5-7-10 क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इस फॉर्मूला पे। इलेक्ट्रिक करंट पे DPP1 का 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओनली इलेक्ट्रिक करंट, एक आध क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम, स्पॉट द एरर्स इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम। द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या ये सही है? डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या गलत है कि ये पॉजिटिव चार्ज को नहीं, यहाँ पे हम लोग को क्या लेना चाहिए? निगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, वो हम लोग पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, तो वो किसके अपोजिट हुआ? निगेटिव। अगर हम लोग पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगे तो इसका उल्टा क्या होगा? निगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ लिखा हुआ है फ्लो ऑफ पॉजिटिव, तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। ठीक है, जो पॉजिटिव आयंस होता है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट में तो पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हुआ वो अपोजिट हुआ किसके? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज है? निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है 1 कूलम्ब इक्वल टू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये तो सही है, 1 कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है,
1 कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज, इतना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज। तो ये इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें गलती था ये, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ n particles having charge q cross a given area in time t, then the current associated with it is, ऑप्शन है q by t, t by nq, nq by t, nq by 4t। बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक चीज़ और मिस हो गया, करेंट कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अगर तार ऐसे है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, अगर तार को मोड़ दें, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भले मैग्नेटिक फील्ड वो सब में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में कोई फ़र्क नहीं। इलेक्ट्रिक करंट ऐसे भी इंडिपेंडेंट है एरिया से, I बराबर Q बाई टी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, एनगो पार्टिकल्स, रटना नहीं है सवाल, देखिए एन पार्टिकल्स और एनओ पार्टिकल्स का चार्ज है Q, फॉर्मूला E था जो हमारे पास रिजल्ट था, I बराबर NE बाई टी था। ठीक है, यहाँ पे E क्या था, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पे N पार्टिकल और N पार्टिकल का चार्ज क्या है Q, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा NQ। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा NQ। ठीक है, और अपने पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस, I बराबर टोटल चार्ज, ये बात याद रखिएगा, टोटल चार्ज बाई टाइम, ये I एवरेज होता है। ठीक है, ये I एवरेज, टोटल चार्ज बाई टाइम। टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है Q, नहीं Q तो एक पार्टिकल का चार्ज है, छोटा वाला Q, टोटल चार्ज यहाँ बड़ा वाला Q, तो बड़ा वाला Q बाई टी, बड़ा वाला Q का वैल्यू क्या है NQ, NQ बाई टी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं I बराबर Q बाई टी, यहाँ वहाँ पे जो Q था वो क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पे Q एक पार्टिकल का चार्ज है, वो डाटा चेंज करेगा, वो क्वेश्चन में डाटा चेंज करेगा, रट के रहेगा I बराबर Q बाई टी, सिर्फ Q बाई टी, जहाँ Q दिखा वहाँ Q लगा दीजिएगा, मिस्टेक हो जाएगा। आपको रटना नहीं, I बराबर टोटल चार्ज बाई टाइम, ये चीज़ दिमाग में रखना है। वहाँ पे Q था टोटल चार्ज, यहाँ पे Q एक पार्टिकल का चार्ज है, तो टोटल चार्ज यहाँ NQ हो जाएगा। वहाँ पे एक चार्ज का, एक पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, क्योंकि वहाँ N इलेक्ट्रॉन लिए थे, यहाँ पे पार्टिकल लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ पे पार्टिकल है और उस पार्टिकल का चार्ज Q है, तो आप ऐसे बनाओगे सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, पोटेंशियल का क्वेश्चन है। ठीक है, और 4 और 5 एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, 6 से लेकर 10 तक, वो थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन होगा, तो ये 3 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाई 1 कर लेंगे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 5 मिली कूलम्ब टू अ पॉइंट P, ठीक है, चार्ज ऑफ 5 माइक्रोन टू अ पॉइंट P फ्रॉम द इन्फिनिटी, फ्रॉम द इन्फिनिटी यहाँ छूट गया, फ्रॉम द इन्फिनिटी विद द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। वर्क पूछा है, वर्क बराबर हम लोग V इंटू क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू का रिलेशन पढ़े हैं, तो वर्क इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 लाया है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट और कूलम कितना है 5 10 के पावर माइनस 3 कूलम, 12 25 60 गुना 10 के पावर माइनस 3 कूलम, 6 इंटू 10 के पावर 4 कूलम माइनस 4। ऑप्शन ए सही है, कूलम नहीं जूल ना, वर्क है, सॉरी मिस्टेक हो गया।
ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज गिवन इलेक्ट्रॉन्स टू ईट इलेक्ट्रिक करेंट पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज बनाते हो तो क्या होगा? सोच लिए, बताइए। अगर आप किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज बनाते हो तो वो कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे या पोटेंशियल एनर्जी। कोई बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो बॉडी निगेटिव चार्ज बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। बताइए यहाँ पे क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, क्या होगा? इलेक्ट्रिक करेंट। वही पढ़ाए थे, अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, काफ़ी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 के पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ए फ्लो ऑफ 10 के पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूएंट अ करेंट। ठीक है, कहता है इतना इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन अगर टी सेकेंड में फ्लो करे तो एक सेकेंड में कितना अगर टी सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, टी सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन? एन बाई टी। तो वही दिया हुआ है, एन बाई टी कितना? 10 के पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, और क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? क्यू बाई टी, और क्यू को तोड़ोगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा था, एन ई बाई टी पे तोड़िएगा, ये रिजल्ट जो आपने पढ़ा। एन कितना है? 10 के पावर 7 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ये एन का वैल्यू है नहीं, ये एन बाई टी का वैल्यू है। ये आपको एन बाई टी का वैल्यू है। ये सिर्फ नहीं, ये सिर्फ लिखा होता है 10 के पावर 7 इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो एन होता है। फ्लो पर सेकंड लिखा है, पर सेकंड मतलब नीचे टी से डिवाइड हो चुका है। सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 इंटू 10 के पावर -20 12 और एम्पियर। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? -12 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब हम लोग इसी रिजल्ट को यूज करना है, और एक और सवाल है, इफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इतना, then the number of electron passing through the section of area per second, the current is 4 एम्पियर। करंट छूट गया था। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हमारे पास क्वेश्चन में डाटा क्या दिया है? चार्ज है, करंट है 1 एम्पियर, ई दिया है 1.6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एन ही नहीं निकालना है आपको, एन बाई टी निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकेंड, मतलब दैट इज एन में टी से डिवाइड। कि अगर टी सेकेंड में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो एक सेकेंड में एन बाई टी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो एन बाई टी आपको निकालना है। इस बार एन बाई टी रिजल्ट पुट कीजिए, अपने पास वो रिजल्ट है। तो एन बाई टी बराबर क्या लिखिएगा? आई बाई ई। आई कितना? 4 और ई 1.6 इंटू 10 के पावर -19। इससे ये कटेगा, 1.6 से 4 कटेगा आपको 2.5।
2.5 माइनस 19 है, वो हो जाएगा प्लस 19, नीचे था ना इतना, और कोई यूनिट नहीं क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर सेकेंड ही पूछा है तो सेकेंड उसमें इन्वॉल्व है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका भी सी। तो यही रिजल्ट I बराबर Q बाई टी, I बराबर NE बाई टी, N बाई टी बराबर I बाई ई, इसी रिजल्ट को घुमा, रटना नहीं है। और ये Q टोटल चार्ज है, मतलब वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, एक का नहीं। कहीं क्वेश्चन में एक ही पार्टिकल का चार्ज क्यों दे दे, तो वहाँ n से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे एक क्वेश्चन में किए थे हम लोग। 3 क्वेश्चन और देख लें, डीपीपी का 3 क्वेश्चन 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ रीजन 10 के पावर 19 अल्फा पार्टिकल 10 के पावर 19 प्रोटॉन्स मूव टू द लेफ्ट while 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द राइट पर सेकेंड द करंट इज। ये ऑप्शंस है, सब में टू वर्ड है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये 3.2 3.2 6.4। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? अपने पास ये रिजल्ट है, एक रिजल्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए देते हैं। जैसे मान लीजिए एक डिस्चार्ज ट्यूब है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है इसमें, पॉजिटिव आयंस, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, सवाल दे x इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, y प्रोटॉन, प्रोटॉन इट मीन्स पॉजिटिव आयंस, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और x इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट पर सेकेंड, y प्रोटॉन मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट पर सेकेंड। तो जब आपसे कोई करंट मांगेगा ना तो फार्मूला दीजिएगा, करंट का फार्मूला क्या होता है, NE बाई टी होता है ना, N के जगह पे x प्लस वाई ई बाई टी, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको पर सेकेंड भी हटा देते हैं, ठीक है। x इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, y प्रोटॉन फ्लो कर रहा है राइट टू लेफ्ट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो जोड़ देंगे, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो घटा देंगे, ठीक है। अगर रहता x इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, y प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट, तो x माइनस 1 करंट 0 हो जाएगा उस केस में, वैसा भी एक क्वेश्चन आएगा। बट अगर x इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, y प्रोटॉन फ्लो कर रहा है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, दोनों को जोड़ देंगे। I बराबर NE बाई टी था तो N के जगह पे x प्लस वाई, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, y नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन क्वेश्चन में लिखते हैं, ठीक है, बाई टाइम। तो x बाई टी क्या हो जाएगा, x बाई टी क्या हो जाएगा, x बाई टी क्या हो जाएगा, या y बाई टी क्या हो जाएगा, x बाई टी हो जाएगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन फ्लो पर सेकेंड राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन जिधर पॉजिटिव आयंस का डायरेक्शन, प्रोटॉन का डायरेक्शन वो, तो प्रोटॉन किधर मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट, यानी इसका भी डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स, अभी राइट से लेफ्ट जा रहा है ना, तो टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ये थ्योरी याद रखना है।
I बराबर NE/T, तो अब यहाँ पे N है ना, पहले सिर्फ क्या था, एक टाइप का पार्टिकल था, अब हमारे पास एक से अधिक पार्टिकल है, हमारे पास एक पार्टिकल था, अब हमारे पास एक से अधिक पार्टिकल है, ठीक है। ये इधर फ्लो कर रहा है और ये इधर फ्लो कर रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, कुछ ऐसा है, ठीक। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था I = NE/T, अब यहाँ पे N की जगह पे अगर दो प्रकार का पार्टिकल है और दोनों का पार्टिकल अलग अलग, यहाँ देखो 3 प्रकार का पार्टिकल है, एक 10 के पावर एक अल्फा पार्टिकल्स है, मैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कहानी करते हैं, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल्स भी है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स डबल आयोनाइज्ड हीलियम आयंस को कहते हैं, डबल आयोनाइज्ड हीलियम आयंस, पॉजिटिव चार्ज होता है, डबल आयोनाइज्ड हीलियम आयंस He+2, इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो चार्ज जो होगा इस पे वो इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज के 2 टाइम्स के बराबर होता है, ठीक है। बट नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, इस पे चार्ज 2e होता है, ठीक है, +2e पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हीलियम पॉजिटिव चार्ज आयन है, ठीक है। तो देखो ये भी पॉजिटिव है अल्फा पार्टिकल्स, ये भी प्रोटॉन यानी पॉजिटिव आयंस, ये भी पॉजिटिव है, लेफ्ट, ये किधर जा रहा है, मूव टू द लेफ्ट, तो अपना जो करंट का डायरेक्शन होगा वो तो लेफ्ट में ही होगा। अब लेफ्ट वाला एक ये बचा और एक ये बचा, ये दोनों तो कट गया, ठीक है। अब इस दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अपने पास N की जगह पे एक अल्फा पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। देखो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वाला दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, इलेक्ट्रॉन राइट मूव कर रहा है, राइट, मूव टू द राइट, वो राइट की तरफ जा रहा है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों जा रहा है लेफ्ट की तरफ, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो सम गुना E/T, ठीक है। अल्फा/T, E/T और P/T गुना E, ये E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको ऐसे लिख दो Ne, Np और N अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, पहले प्रोटॉन लिख दीजिए और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है, गुना E लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ये कितना हो जाएगा, अल्फा, ये कितना हो जाएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, कितने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2, प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और बाई नीचे तो सेकंड है ही सबका, तो यानी कि 4, ये N क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ना, ये N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पे 3 तरह का पार्टिकल्स, 3 में 2 पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और 1 पार्टिकल निगेटिव है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जोड़ देंगे, तो अल्फा पार्टिकल्स 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है, और प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन, तो इतना इलेक्ट्रॉन, अच्छा वेट 1 मिनट, मिस्टेक हो गया ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, 10⁻19, तो 2 गुना 10⁻19 लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 के पावर 19 है पर सेकेंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 के पावर 19 गुना 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है, इतना एम्पियर कूलम पर सेकेंड आएगा। I बराबर NE/T। यहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ 3 तरह का पार्टिकल है जिसमें 2 पार्टिकल पॉजिटिव, 1 पार्टिकल निगेटिव। वो पॉजिटिव पार्टिकल्स और निगेटिव पार्टिकल दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर सेम होता तो करंट 0 हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2 × 10 के पावर 19 प्रोटॉन इतना और इलेक्ट्रॉन इतना, तो क्या हो गया, ये हो गया 4 × 10 के पावर 19 और वो हो गया 1.6 × 10 के पावर -19 एम्पियर। ये कट गया 6.4 एम्पियर। और डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, लेफ्ट, तो आंसर ये वाला होगा, यानी ये भी कट जाएगा। ऐसे बनाना है। इस पे एकदम सेम सवाल दिया है क्वेश्चन 10, एक क्वेश्चन 10 वहाँ पे क्या किया है, कहता है 10 के पावर, ये क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं, ठीक है, सेम। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल नहीं है। तो 10 के पावर 19 गो प्रोटॉन मूव टू द लेफ्ट, ये जा रहा है लेफ्ट के तरफ। 10 के पावर 19 गो इलेक्ट्रॉन, ये भी जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, पर सेकेंड, यानी कि ये हो गया आपको n नंबर ऑफ प्रोटॉन बाई टी हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई टी हो गया। आई बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ ई। हम लोग तो पढ़ते हैं NE/T। यहाँ n किस किस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो माइनस कर दीजिए बाई टी गुना ई, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम तो घटाना होगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। 10 के पावर 19 प्रोटॉन, 10 के पावर 19 प्रोटॉन, तो 10 के पावर 19 माइनस 10 के पावर 19 कितना करंट आ जाएगा, 0, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे सवाल आए, एक से ज़्यादा पार्टिकल दिया हो तो उसको तोड़ो और देखो कि कौन पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट होगा तो जुट जाएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो घट जाएगा। अब एक डायरेक्शन में भी हो और मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम, ठीक है, तो घट गया। यहाँ पे 10 के पावर 19 अल्फा पार्टिकल है, तो 10 के पावर 19 अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल 2 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उसका चार्ज होता है +2 कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, +2 यूनिट चार्ज, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और इतना प्रोटॉन और इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा और इस पे 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ठीक है। तो ये सारे को कंप्लीट कीजिए वीडियो को, और सब क्वेश्चंस बुक से बना सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन और नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन और आता है अवगाड्रो नंबर मोल्स यूज करके, वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में एक बता दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 DPP का। और आप लोग NCERT स्टालिन मल्होत्रा HCV का सवाल बना सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।